टूनी अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी के घर के बाहर ही एक अमरूद का पेड़ था। गांव से दूर एक जंगल में जादूगरनी रहा करती थी। वो गांव के सभी पक्षियों पर अपना शासन चलाया करती थी। एक दिन टूनी बाजार में अमरूद बेच रही थी, तभी जादूगरनी आ जाती है। टूनी जादूगरनी को देखकर डर जाती है और कहती है, जादूगरनी जी, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे अमरूद तो देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रहे हैं। दो मुझे भी खाने के लिए। हाँ जादूगरनी जी, मेरा यह अमरूद बहुत स्वादिष्ट है। आप ले लीजिए अमरूद, मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी। क्या तू मुझसे पैसे लेगी एक जादूगरनी से? चल ला, अपने सारे अमरूद मुझे दे दे। बढ़िया ही पैसा मांगने वाली। जादूगरनी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे सारे अमरूद ले लेंगी तो मैं क्या बेचूंगी? आज एक भी अमरूद नहीं बिका है। मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या खाऊंगी? जादूगरनी जी, मेरा अमरूद बहुत स्वादिष्ट है, आप पहले खा कर तो देखिए। जादूगरनी टूनी के सारे अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और सारे अमरूद खा जाती है। दूसरे दिन जादूगरनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जादूगरनी को होश आ जाता है। इस लड़की के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी टूनी के घर चली जाती है। टूनी जादूगरनी को देखकर घबरा जाती है। जादूगरनी जी, आप यहाँ? आप और अमरूद लेने आई हैं क्या? चुप कर तू। तेरे इस अमरूद के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं इसकी सजा तुझे देकर रहूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने कुछ गलत खा लिया होगा, तभी आपकी तबीयत खराब हो गई है। ए लड़की, ज्यादा चालाक मत बन। तूने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। जादूगरनी अपनी जादू से टूनी को अंधी बना देती है। ये क्या हो गया जादूगरनी जी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम कभी भी नहीं देख पाओगी, मरो यहीं। जादूगरनी वहां से चली जाती है। टूनी को दिखाई न देने के कारण टूनी अमरूद बेचने भी नहीं जा पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। टूनी को खाना खाए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, जोरों की भूख भी लगी है। मैं बाहर जाती हूँ और किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। टूनी जैसे तैसे बाहर जाती है। कोई है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। उस जादूगरनी ने मेरी आंखें छीन ली है, प्लीज़ मेरी मदद करो। कुछ पक्षी टूनी की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जादूगरनी के डर के कारण कोई भी टूनी की मदद नहीं करते हैं। टूनी चलते चलते दूर निकल जाती है। सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर था। टूनी को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाती है। क्या था यह? हे भगवान, तूने मुझे ऐसा दिन क्यों दिखाया? यह सब एक परी देख रही होती है। लगता है यह लड़की अंधी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। परी टूनी के पास आती है। क्या हुआ बेटा, तुम कैसे गिर गई? आप कौन हो? मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। एक बदमाश जादूगरनी ने मेरी आंखें छीन ली। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटा, तुम कौन सी जादूगरनी की बात कर रही हो? टूनी जादूगरनी की सारी बातें बता देती है। रानी परी टूनी की आंखों को ठीक कर देती है। रानी परी, मैं देख सकती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। रानी परी, चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो। टूनी रानी परी को अपने घर ले जाती है। टूनी रानी परी को अपने अमरूद खाने को देती है। वाह टूनी, यह अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट है। टूनी, वो जादूगरनी बहुत बदमाश है। वो हमारे परिलोक में ही रहा करती थी। हमारे दुश्मनों के साथ देने के कारण मैंने उसे उसका शक्ति छीन लिया था और परिलोक से बाहर निकाल दिया था। वो जादू सीख कर सभी को परेशान कर रही है।
वो फिर तुम्हें भी परेशान करने जरूर आएगी। रानी परी टूनी के पेड़ पर बड़ा सा अमरूद का घर बना देती है। इतना बड़ा अमरूद और उसमें दरवाजा और खिड़कियां भी हैं। यह किस लिए रानी परी? टूनी, तुम आज से इसी अमरूद घर में रहोगी। जादूगरनी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और यह अमरूद घर कोई मामूली घर नहीं है। जब जादूगरनी यहाँ आएगी तब यह अमरूद घर उससे लड़ेगा और उसको नष्ट कर देगा। और तुम चिंता मत करो, यह अमरूद का घर तुम्हें सब कुछ देगा। रानी परी वहाँ से चली जाती है। टूनी उसी अमरूद घर में रहने लगती है। जैसे तैसे जादूगरनी को यह बात पता चल जाती है। अच्छा, यह बात है। इस टूनी की मदद रानी परी ने की। आज मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी टूनी के उस अमरूद के पास जाती है। ए लड़की, कहाँ छिपी है तू? जल्दी बाहर आ, आज तुम मुझसे नहीं बचेगी। ए जादूगरनी, आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अमरूद घर जादूगरनी को अपने जादू से नष्ट कर देता है। टूनी उस अमरूद घर में खुशी खुशी रहने लगती है।